ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ऐसे ही मैं और वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। ये वीडियोस की एक सीरीज होगी। ज़्यादा वीडियोस नहीं होगी, 5 या 6 या फिर उससे भी कम। बट आपको इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। आपकी ड्राइंग की आप शुरुआत कैसे करते हो, कैसे आप एक ड्राइंग को स्टार्ट करते हो फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच टू हाइपर रियलिज्म। सो आज पहला एपिसोड है और शुरुआत हम वहाँ से करेंगे जहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, टूल्स एंड माइंडसेट। तो सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। हमें लगता है कि हम अगर एक्सपेंसिव मटेरियल्स लाइक पॉलीक्रोमोस या फिर फेबर कैस्टल या फिर एक्सपेंसिव चारकोल्स यूज़ करेंगे तो हमारी ड्राइंग बेटर हो जाएगी। लेकिन सच ये है, ग्रेट आर्ट इज नॉट इन द पेंसिल, इट्स इन द माइंड। लेजेंडरी आर्टिस्ट किम जोंग जी को देखिए, वो कॉम्प्लेक्स सीन्स बनाते हैं बिना किसी अंडर स्केच के। यानी वो किसी कॉम्प्लेक्स सीन को अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको पहले स्केच नहीं करते या फिर उसको पहले प्रोटोटाइप्स नहीं बनाते कि पहले स्केच करता हूँ और फिर उस पर आगे बिल्ड करूँगा, कुछ गलतियाँ होगी तो सुधारूंगा, नहीं। वो डायरेक्ट अपने माइंड से बनाते हैं। आप वाओ, व्हाट एन अमेजिंग आर्टिस्ट। बट उनका टूल एक 50 रुपए का ब्रश पेन। यस, उनके पास महंगे मटेरियल्स नहीं थे। उनके पास पर्सपेक्टिव एंड एनाटॉमी एंड नॉलेज थी, फंडामेंटल्स की। हिस्ट्री के ग्रेट आर्टिस्ट माइकल एंजलियो ने कहा था, अ मैन पेंट्स विद हिज ब्रेन नॉट विद हिज हैंड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, किसी के भी फंडामेंटल स्ट्रांग है, किसी भी चीज़ के, आर्ट ही क्यों ना हो, ड्राइंग क्यों ना हो या फिर कोई और मीडियम क्यों ना हो, आप सस्ते मटेरियल से भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप एक चीप बॉल पॉइंट पेन से भी मास्टर पीस बना सकते हो। फोकस ब्रांड्स पे नहीं, अपनी स्किल्स पे रखो। हमें मना नहीं है कि हमें टूल्स यूज़ नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें चीज़ों को एग्जैजरेट करके नहीं देखना है कि हमें बहुत ही महंगे मटेरियल चाहिए या फिर हमें मटेरियल्स चाहिए ही नहीं। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें कुछ बेसिक मटेरियल्स चाहिए जो कि नीडेड है। एंड आज की वीडियो में उसी उन्हीं टूल्स के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट पेंसिल्स। ओके, पेंसिल में आपको पूरा सेट खरीदने की जरूरत नहीं है या फिर महंगे बॉक्सेस खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 ग्रेड्स चाहिए। यस, HP एंड 4B या फिर 6B, ये सेकंड। एंड थर्डली आपको चाहिए 7 या फिर 7 to 8। आप कोई सा भी ग्रेड ले सकते हो। मैटर ये करता है कि आपको तीन तीन क्राइटेरिया याद रखना है। वो क्या है? HB आता है उस क्राइटेरिया में जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो। वो लाइट लाइट पेंसिल स्ट्रोक्स देता है क्योंकि, तो आप HB ले सकते हो। 4B आता है मिड टोन्स के लिए, जहाँ पे आप मिड टोन्स वैल्यूज दे सकते हो। आपको शेडिंग करनी है, हाइपररिज्म में जाना है, आपको शेडिंग में जाना है तो मिड टोन्स आता है। फिर आता है लास्टली हायर वैल्यूज लाइक 7 to 10B, 8B, 9B, 10B। वो आपको डार्कर वैल्यूज देंगे। उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? आप डार्कर एरियाज को बना सकते हो। तो आपको सिर्फ ये 3 ग्रेड्स की पेंसिल्स याद रखनी है और इन तीनों क्राइटेरिया के हिसाब से ही अपनी पेंसिल चूज करनी है। फर्क नहीं पड़ता अगर मिड टोन्स में आप 4B से लेके 6B ले रहे हो या फिर 4B मिल रही है तो 4B ले ली, 6B ले ली तो 6B ले ली। फर्क नहीं पड़ता, आप 6B ले लो या 4B ले लो, बट मिड टोन्स के लिए लेनी है उस ग्रेड की पेंसिल। एंड डार्क वैल्यूज के लिए आपको लेनी है 8B से लेके 12B तक कुछ भी लेनी है, बट डार्क वैल्यूज की लेनी है। वहीं ऑन द हैंड लाइट वैल्यूज के लिए, लाइट स्ट्रोक्स के लिए, स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आपको लाइटर पेंसिल चाहिए, जैसे कि HB या फिर H पेंसिल्स आती है और लाइट के लिए, बट आपको HB सजेस्टेड है, वो अनफ। ओके, चारकोल मैट होता है एंड डार्क होता है। ऑन द अदर हैंड ग्रेफाइट आपका शाइनी होता है एंड थोड़ा लाइट दिखता है। आपको पहले मास्टर करना है ग्रेफाइट को एज अ बिगिनर। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ड्राइंग, आप अभी जानते ही हो बस ड्राइंग क्या होती है एंड उसके क्या फंडामेंटल्स हो तो। और हाँ, शार्प कैसे करते हो अपनी पेंसिल्स को, वो भी मैटर करता है। यस, आपके अगर वही ट्रेडिशनल वे में शार्प करते हो एक शार्पनर से, ओके, लगे रहते हो, उससे नहीं करना है क्योंकि वो भी अपनी जगह उसकी वैल्यू है। बट एज एन आर्टिस्ट अगर आप लर्न कर रहे हो चीज़ों को, फंडामेंटल्स लर्न कर रहे हो, तो आपको ज़रूरी है आप वो उस तरीके से लर्न करो जिस जिस तरीके से आप बेटर सीख सकते हो। एंड वो तरीका है आपका पेंसिल को होल्ड कैसे करते हो पहले।
तो एक ट्राइपॉड ग्रिप होती है, एक ओवरहैंड ग्रिप होती है। ओवरहैंड ग्रिप में आप पेंसिल को शार्प करते हो कटर से, ना कि शार्पनर से। यस, उसको कटर से छीलते हो उसकी वुड्स को एंड उसको शार्प करते हो। उसकी एक अलग टेक्निक होती है, उसको कैसे शार्प करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। बट ध्यान रखना है कि उसी तरीके से शार्प करना है। ओके। एंड अब बात करते हैं ग्रिप्स की। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि ट्राइपॉड ग्रिप होती है और एक ओवरहैंड ग्रिप होती है। ट्राइपॉड ग्रिप का मतलब ही यही है कि आप उसमें पेंसिल को पकड़ते हो वैसे ही ट्रेडिशनल वे में जैसे हम पकड़ता है, जैसे हम पेन को पकड़ते हैं, जैसे नॉर्मली हम कोई भी पेंसिल या पेन को पकड़ते हैं या फिर ब्रश को पकड़ते हैं अपने पूरे इस ग्रिप से। बट ऑन द अदर हैंड हम एज एन आर्टिस्ट उसको पकड़ते हैं पूरे ओवरहैंड ग्रिप से। सो अब बात करते हैं पेपर्स की। यस, सो पेपर्स में सबसे पहली चीज आती है जीएसएम। यस, जीएसएम क्या होता है? जीएसएम होती है पेपर की थिकनेस। पेपर कितना मोटा है, पेपर कितना पतला है, एंड उसी से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। या अलग अलग मीडियम डिमांड करते हैं अलग अलग जीएसएम के पेपर्स। कोई मोटे पेपर्स मांगता है जैसे कि वाटर कलर्स, उसमें वाटर टिकना चाहिए। अगर पेपर पहले ही गीला होकर फट जाएगा तो पेंटिंग करने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए वहाँ पे मोटे पेपर चाहिए, इसलिए वहाँ पे हाई लेवल ऑफ जीएसएम चाहिए पेपर। तो अगर आपको सिर्फ पेंसिल से वर्क करना है या फिर कोई स्मॉल टास्क करना है, स्मॉल चीजें ड्रॉ करनी है, स्केचिंग करनी है, तो आप लाइट लाइट जैसे हमारे पेपर्स भी ले सकते हो एंड वहाँ पे वो चल जाते हैं। तो लाइट टू हैवी थिकनेस वाले पेपर आते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको रियलिस्टिक ड्राइंग करनी है, रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए आप हॉट प्रेस पेपर ले सकते हो जो कि स्मूथ होता है, स्मूथ टेक्सचर होता है उसका। सो टेक्सचर मैटर करता है। आप क्या करना चाहते हो उसको डिफाइन करने के लिए। सो रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए स्मूथ हॉट प्रेस पेपर लगेगा। और चारकोल यूज कर रहे हो और उसको अच्छे से करना है, उसको भी रियलिस्टिक करना है, तो आप ले सकते हो रफ पेपर, क्योंकि वहां पे चारकोल को अच्छे से बिठाना होता है पेपर में और रफ पेपर अच्छे से वो काम कर लेता है। तो चारकोल के लिए बट दिस इज नॉट फॉर यू एज अ बिगनर। मैंने बताया कि टेक्सचर क्या होता है और उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती है। बट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको न्यूज प्रिंट पेपर खरीदना है। न्यूज प्रिंट पेपर क्या होता है? ये वाला पेपर जो कि मेरे पीछे लगा हुआ है, जो कि कुछ ऐसे बंडल्स में आता है। यस, ये देख रहे हो? ये इतना सा बंडल नहीं था, मैंने बहुत यूज करा है, ये थोड़ा मोटा भी था और ये सिर्फ 90 रुपए का आया था। तो चीप एंड यूजेबल एंड वेरी यूजेबल, बिकॉज आप इस पे कुछ भी कर सकते हो। आप इस पे अपनी वैल्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी स्केचिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये फटता भी नहीं है, ये अच्छे से, ये जल्दी गीला भी नहीं होता। आप इसमें वाटर कलर की प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने की हुई है। आप और उसमें रिजल्ट्स भी मैंने बहुत अच्छे लाए हैं। तो ये बहुत अच्छा पेपर है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एज अ बिगिनर, आप सीखना चाहते हो चीज़ों को। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि चीप भी पड़ता है और बहुत अच्छा है। तो क्या नाम है इसका? न्यूज प्रिंट पेपर। आप अपने आसपास की स्टेशनरी में जाके आप ऑनलाइन आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, न्यूज प्रिंट पेपर डाल के, एंड आपको मिल जाएगा ये कहीं। सो अब इरेजर्स की बात करते हैं। इरेजर्स आपकी गलतियां मिटाने के लिए नहीं होता है, आप उससे हाईलाइट्स क्रिएट कर सकते हो। एक बच्चे के माइंडसेट में और एक आर्टिस्ट के माइंडसेट में यही फर्क होता है कि वो सोचते अलग है। वो क्या सोचता है? जैसे कि एक बच्चा सोचता है कि मैं इरेजर की मदद से अपनी गलती को मिटा सकता हूँ, अपने मिस्टेक्स को मिटा सकता हूँ और जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है उसको हटा सकता हूँ। एंड एक आर्टिस्ट सोचता है कि मैं अपनी ड्राइंग में वहाँ इरेजर को यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे वाइट एरियाज चाहिए और उससे हाईलाइट क्रिएट कर सकता हूँ एंड वॉल्यूम ला सकता हूँ और रियलिज्म ला सकता हूँ। और यही डिफरेंस होता है माइंडसेट में। एंड इरेजर होते कितने टाइप के हैं? नॉर्मल इरेजर ऑब्वियसली वो नॉर्मल कामों के लिए, जैसे कि हमें इसे मिटाना है वाइड एरियाज को, एंड वो उसमें काम आता है और आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो उसके साथ और अलग अलग तरीके से। बट और अलग इरेजर भी आते हैं जैसे कि नीडेड इरेजर। नीडेड इरेजर क्या होता है? नीडेड इरेजर इज लाइक अ क्ले। आप उसको कैसा भी शेप दे सकते हो और वो डस्ट नहीं छोड़ता है, सबसे बड़ी बात। सो और वो एक टच पे ही ग्रेफाइट या फिर चारकोल को उठा लेता है अपने अंदर, सोख लेता है, जिसकी मदद से आप हाइपर रियलिस्टिक वर्क कर सकते हो। आप शेडिंग में उसको यूज कर सकते हो, अपनी वैल्यूज को क्रिएट कर सकते हो उसकी मदद से। एंड यस, उससे आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती छोटे एरियाज में वर्क करने के लिए। तो वो वहाँ पे काम आता है। बट क्योंकि अभी वैल्यूज पे काम नहीं कर सकते एज अ बिगनर, तो वो आगे का है प्रोसेस, तो उसको सिर्फ बस जान लो, उसको भी दिमाग में मत लाओ, सोचो मत ज़्यादा। अब तीसरा इरेजर है मैकेनिकल इरेजर, जो कि सिर्फ आपको तब चाहिए जब आप फाइनल हाइलाइट्स चाहिए आपको। आपको वालों के अंदर हाइलाइट्स बनानी है एज अ वाइट हेयर्स एंड ऑल, एंड रिफ्लेक्शन वगैरह, एंड
वही नीडल इरेजर जहाँ पे आपको मदद नहीं कर पा रहा है, जहाँ पे वो इस टच से उठा नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे मैकेनिकल इरेजर काम आता है। सो वो भी शेडिंग का पार्ट है, तो वो आगे का है। सो इरेजर के बारे में बताना था, इसलिए मैंने बता दिया। एंड उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्लेंडिंग टूल्स की। ओके, ब्लेंडिंग टूल्स इंपॉर्टेंट है जब आप शेडिंग कर रहे हो और एक अपना वर्क बना रहे हो, जहाँ पे अपने सारी चीज़ें करिए, ड्राइंग से लेके शेडिंग तक एंड उसमें डिटेलिंग तक। सो ब्लेंडिंग काम आती है जब आप उसको फिनिश कर रहे हो। ओके, आप उसमें अपनी फिंगर यूज़ मत करो, क्योंकि हमारी फिंगर्स में ऑयल्स होता है। यस, हमारी फिंगर ऑयली रहती है, हमारी स्किन ऑयली रहती है। सो उससे पेपर ख़राब हो सकता है। आई नो कि क्रिएटिव होना चाहिए उसमें, लाइक हम कर सकते हैं उंगलियों से भी, अगर हमारे पास कुछ और नहीं है। बट क्योंकि पेपर ख़राब होता है तो दैट्स अ बिग नो। ओके, अब बात करते हैं रियल टूल्स के बारे में, लाइक ब्लेंडिंग स्टम्प्स वगैरह, ब्रशेस वगैरह, स्मॉल एरियाज़ के लिए, जहाँ पे आप स्मॉल एरियाज़ में उसको ब्लेंड कर सको अपनी ग्रेफाइट या चारकोल को। एंड बिग एरियाज़ के लिए आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो। टिश्यू पेपर बहुत अच्छा काम करता है। तो आपने देखा कि हमें हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी पेंसिल, एक अच्छा पेपर और राइट नॉलेज के साथ आप अच्छे से अपनी स्किल्स को ग्रो कर सकते हो। टूल्स तो हमारे पास आ गए, बट उन टूल्स को यूज़ करके एक अच्छी लाइन कैसे खींचते हैं, एक सीधी लाइन कैसे खींचते हैं, लाइन क्वालिटी होती क्या है, अब ये चीज़ हम समझेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करो। सी यू, बाय बाय, टाटा।